Hello बच्चों, let's read the question. The question says that carbon has the formula C5H12 which can give four structural isomeric monochloro-derivative. What is the structure of C5H11Br? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कार्बन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5H12। बोला गया है कि कार्बन का फॉर्मूला है C5H12 जो कि चार स्ट्रक्चरल आइसोमरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव दे सकता है। तो आपको बताना है कि C5H11Br का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर हमें एक रिएक्शन दी रखी है क्वेश्चन में और यहाँ पर दिया गया है NaCN। तो NaCN में हमारा जो होता है इन NaCN Cn माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल। Cn माइनस क्या है हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है एंड द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिएक्शन हमारी कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन अगर देखें तो हमारी क्या दी गई है, C5H11Br प्लस NaCN, जहाँ से हमको A मिल रहा है। तो ये A हमारा क्या है, तो यहाँ पर Cn हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये यहाँ से जब जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पर। तो जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा हमारा C5H11Cn। तो A जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, C5H11Cn हो गया। अब इसका रिएक्शन हो रहा है H11Cn का रिएक्शन हो रहा है किससे, H3O प्लस से। H3O प्लस हाइड्रोलिसिस हो रही है इसकी। तो जब साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो हमारा क्या बन जाएगा, C5H11COOH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब ये यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है NaOH से। तो जब ये NaOH से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज C5H11COONA एंड देन फिर इसकी रिएक्शन हो रही है किससे, CaO से। तो जब CaO से रिएक्शन हो रही है तो ये हमको देगा C5H12। तो यहीं पर आपको बोला गया है कि C5H12 कार्बन का एक फॉर्मूला है जो कि फोर स्ट्रक्चरल आइसोमरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव दे सकता है। तो C5H11Br का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो क्योंकि यहाँ पर हम रिएक्शन में देख रहे हैं कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इट सिंस फर्स्ट स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction, reactivity depends on the stability of carbocation, reactivity depends on the stability of carbocation। तो रिएक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि ये जो हमारा C5H11Br है, यहाँ से जब ब्रोमीन रिमूव होगा और जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा ये उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर हम यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे अगर ब्रोमीन यहाँ से रिमूव होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज यहाँ आने के बाद ये रीअरेंज होकर पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो मेथिल ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं और साथ में एक हमारा एथिल ग्रुप भी इसको स्टेबलाइज करने लगेगा, यानी कि ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें टर्शियरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा ये 3 डिग्री और मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें ब्रोमीन रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ आएगा। तो ये हमारा किस तरीके का कार्बोकेटाइन हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा।
नाउ ब्रोमीन अगर यहाँ से रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। अब ब्रोमीन अगर यहाँ से रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पर आएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पर आएगा तो ये कौन सा कार्बोकेटायन हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 1 वाला जो स्ट्रक्चर बनाया गया है C5H11Br का, वो क्या होगा, यही हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हमें सबसे ज़्यादा मिल रही है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ C5H11Br विल बी, हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2Br। तो यहाँ से हम रिएक्शन करके दिखा भी सकते हैं। ये हो गया हमारा ब्रोमीन यहाँ से रिमूव किया, पहले तो ब्रोमीन यहाँ से रिमूव करेगा, तो जब ब्रोमीन यहाँ से रिमूव होगा तो हमारा कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा, CH3 CH CH3 CH H एंड हेयर इट इज CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देन हमारी कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हो जाएगा हमारा CH3। नाउ ये वाला जो हाइड्रोजन है ये फिर यहाँ आ जाएगा, तो फिर इसकी रीअरेंजमेंट हो जाएगी, तो फिर कहाँ क्या बन जाएगा, CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, CH3 ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा CH3। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा हमारा C5H11 का, H11Br का स्ट्रक्चर होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।